नाउ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 इज रिलेटेड विद दिस वन। तो ना देखो सॉल्यूशन नंबर आपका देखो 8 ये कर देते हैं। अब ये देखो ये है नाउ दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। देखो ए बी सी 90 डिग्री। ये हाइपोटेन्यूज नाउ आपका देखो 13 सेंटीमीटर है। दिस इज बेस इज इक्वल टू आपका देखो 5 सेंटीमीटर है। एंड दिस वन इज ये परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आपका ना देखो अभी जो आपका द फर्स्ट पोजीशन विच यू आर लुकिंग ऑन द बोर्ड इज आपका ना देखो दिस ए है। ये देखिए सी दिस इज ए दिस इज बी दिस इज सी। नहीं 90 डिग्री। अभी आपका देखो ये था। अब आपका देखो ना ये बेस इससे घटा आपका देखो ये 5 सेंटीमीटर था। देखो दिस ये परपेंडिकुलर इक्वल टू आपका देखो ना 12 सेंटीमीटर था। दिस वाज एंड दिस वाज आपका हाइपोटेन्यूज इक्वल टू आपका ना इट वाज 13 सेंटीमीटर। पहले भी देखो in the triangle ABC in question number 7 about is revolve about the sides आपका ना ये above is revolves। अब आपका देखो ये 5 सेंटीमीटर के लिए आपका ऐसे करना देखो रिवॉल्व इसके कर ये देखिए यहाँ है ये पॉइंट्स यहाँ ले लेता हूँ। देखो आपका इसमें फर्क क्या पड़ा देखो 12 सेंटीमीटर ये नीचे आ गया ना। देखिए ये आपका ये 5 सेंटीमीटर ऐसे ही है। तो ना देखो जैसे ये देखिए 90 है ये हाइपोटेन्यूज। अब आपकी क्या हो जाएगी ये अब भी वही रहेगी स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर। ये देखिए लेकिन बेस अब आपका क्या हो जाएगा ये बेस इज इक्वल टू हाइट हो जाएगी आपका देखो 5 सेंटीमीटर। ये देखो ये जो परपेंडिकुलर था नाउ इट विल बी रेडियस। ये देखिए सवाल को समझना है बस आपने। देखो अभी इसको हल्का सा मैं यहाँ से हटाता हूँ। हाइट h इज इक्वल टू आपका 12 सेंटीमीटर ऐसे लिख देता हूँ जिससे कि आई विल जस्ट गेट द स्पेस हियर। अब देखिए रिवॉल्व अराउंड 5 सेंटीमीटर है। अब कोई बहुत ज्यादा दिमागदार बच्चा होगा तो देखो इसको रोटेशन करेगा। देखो तभी मैंने कहा मेरे वीडियोस को आप जरूर कंपेयर करो। मैं तो बिल्कुल बोलता हूं बच्चों को देखो ये देखो अब ये ऐसे आगे देखो ऐसे किया आपने आपका देखो ऐसे लाए देखो एंटी क्लॉकवाइज आपने घुमाया। यू हैव रोटेटेड आपका एक एंटी क्लॉकवाइज आपने किया। देखो सी हैज गॉन अप। ये देखो ए यहाँ आ गया इट इज ए डैश। ये देखो ए डैश यहाँ आ गया ना। ये देखिए दिस इज बी पॉइंट। ये देखो बी पॉइंट यहाँ हो गया ना। दिस ये देखो आपका एच इज इक्वल टू आपका बेस था। ये आपका देखो अब नाउ इट्स योर वर्टिकल हाइट। ये देखिए ना ये देखिएगा आपका इट वाज परपेंडिकुलर नाउ इट्स रेडियस ऐसे का आपका देखो ना 12 सेंटीमीटर। एंड इन एवरी केसेस आइदर दिस वन और दिस वन ईच केसेस जिसको आप कह सकते हैं। तो आपका हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू लेंथ आपका ये इट वाज सेम आपका ना देखो दिस यू कैन चेंज बेस इनटू परपेंडिकुलर टू आपका बेस बट यू कांट चेंज द हाइपोटेन्यूज। इट विल बी ऑलवेज इन बोथ द फॉर्म्स सेम। आपका देखो अब आपका देखो ये हो गया
ये रेडियस इज इक्वल टू आपका नाम 12 सेंटीमीटर। आपके पास देखो, आप जा करके अभी किसी YouTube चैनल में जा करके देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप मिलाइएगा कि जितनी मेहनत रावत सर ने की इतने किसी और ने की है या नहीं की है। आप कहना देखो बात बस हो गया। अब आपका देखो क्या कह रहा है, नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ टेन। जो अब आपको ये वॉल्यूम आफ्टर रिवॉल्विंग इट आपका नाउ अराउंड द 5 सेंटीमीटर्स, सो नाउ देखो दिस इज द ए, only the changing are coming, the perpendicular and the base is now it's just the height and the perpendicular is now it's working as a radius of another base. Now volume of cone CAA dash, देखो CAA dash हो जाएगा आपका ना, देखो this ये is equal to 1/3 pi r square h। तो now V2 हो गया, it was आपका ना what we have done आपका V1 इसको कर देते हैं, तो V2 is equal to 1/3 and the value ये डिसाइड करेंगे अभी आपका, पहले इसी को रख देते हैं r is what that is 12 square और into h is what that is आपका ना h is आपका देखो 5। तो now V2 is equal to 1/3 आपका this is 3.14 into 12 into 12 और into 5 कर देते हैं, it's 4। तो देखो अब ये V2 is equal to 60, 12 5 जा 60, 4 जा 240 आपका देखो 240, ये अब आपका क्या होगा इंटू 3.14। जरा इसको जल्दी मल्टीप्लाई करिए, तो 240 को 3.14 से जरा जल्दी मल्टीप्लाई करिए प्लीज, डू इट। हाउ मच? 253.60, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब आ गया। एक्चुअल में ये आपका यही आना चाहिए आंसर अगर सेपरेटली पूछा हुआ है, लेकिन वहां जो होगा उसमें क्या होगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब किया होगा आपका नाम देखो दिस आपकी बुक में। He is not keeping the value of this pi is equal to this 3.14. Why? Because he just want the ratio of the volumes of the two solids at last आपका देखो ना, इसलिए। अब इसका जो सेकंड पार्ट आपका नाउ यू आर लुकिंग आपका नाम देखो दिस, तो ये क्या कह रहा है देखो आपका ना रेशियो ऑफ द volumes of two solids obtained in question number 7 and 8। इसका क्या है रेशियो निकाल, इसका मतलब क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन इन क्वेश्चन नंबर 7 अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन in question number 8, तो V1 upon V2 is equal to A। यहाँ where is that 100 pi upon 240 pi, पाई से देखो पाई खलास हो गया देखो ना, तो 100 किसकी टेबल में जाता है आपको पता है जी, 20 की टेबल में डाल देते, तो 25 एंड 20 से 0 कटा तो आपका लगेगा 2। तो therefore V1 ratio V2 is equal to 5 ratio 12। मतलब ओनली व्हाट यू हैव डन, जो पहले वर्टिकल हाइट था नाउ दैट इज अ रेडियस, और जो पहले रेडियस था वो वर्टिकल हाइट में ओनली। तो दैट्स व्हाई आफ्टर इंटरचेंजिंग the perpendicular into the radius or the radius into the perpendicular, same ratio will come। ट्रांजेक्शन किस में हुई देखो, यहाँ जो परपेंडिकुलर था अब देखिए यहाँ क्या हो गया रेडियस आ गया, और जो यहाँ रेडियस था नाउ दैट इज द परपेंडिकुलर आपका नाम देखो किसने, तो रेशियो विल बी सेम। सो प्लीज डू इट, थैंक यू वेरी मच।